अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ये देखिए मैं एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। ये मेरा टिकट है और मैं घर जा रही हूँ, लाहौर जा रही हूँ। थोड़ा पहले पहुँच गई मैं। आज सुबह से शूट थी, बहुत ज़रूरी सीन थे जो होने थे। उसके लिए मैं शूट पे आई हुई थी और फिर शूट से जो है सीधी यहाँ आई हूँ और अब मैं लाहौर जा रही हूँ, घर पे जा रही हूँ। इसकी बड़ी एक्साइटमेंट है, बड़ी खुशी है। तबीयत सुबह ठीक थी, अच्छी थी, शुगर बिल्कुल सही थी। बस लेकिन अब ये है कि वॉच करने की ज़रूरत है। कल तो मुझे बड़ा हो रहा था, मैंने जो वीडियोस लगाई, ज़ारा ने मुझे बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया। क्या सिखाया? थंबनेल सिखाया, हैशटैग सिखाए, फ़ोटो लगानी सिखाई, बड़ा कुछ सिखाया कि आप यूँ किया करें, आप यूँ किया करें। मुझे तो आपको पता है कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। सोचा कंप्यूटर क्लासेस लेनी शुरू कर दूँ, लेकिन ज़ारा ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया। रात को फिर मैं उसकी प्रैक्टिस भी करती रही, लेकिन फिर सुबह उठी तो फिर साफ़ हो गया, यहाँ से निकल गया। लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि बड़ी मुझे हैरत हुई कि मेरी वीडियोस, बल्कि सबकी ही ऐसा होता होगा कि बहुत सारे लोग वहाँ से उठा के, यूट्यूब से उठा के और अपने ज़ाती तौर पे व्लॉग बनाते हैं उसका। मतलब मैंने खुद देखा, मेरी आंखों के आगे आ गया अस्मा अब्बास व्लॉग्स। तो वो व्लॉग जो है वो चुरा लेते हैं, ये कितनी बुरी बात है, और अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं। तो फिर मुझे ज़ारा ने ये भी सिखाया कि आपने ये कैसे इसको बंद करना है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। खैर सीखते सीखते कुछ सीख ही जाऊँगी मुझे लगता है। और अब मैं घर जाके ज़रा माइक भी ट्राई करूँ जो मैंने लाहौर में लेके रखा हुआ है। बस वो भी सुस्ती होती है ना उसको लगाने की, चार्ज करने की, तो बस ऐसे ही चल पड़ती हूँ। अब ये देखिए ना, इस स्टैंड का फ़ायदा तो हो गया कि कम से कम मैं आपसे बात कर सकती हूँ और कहीं भी रख के बैठ सकती हूँ। और छोटा सा स्टैंड है, मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही क्यूट और छोटा सा स्टैंड है, घर जाके ना फिर दिखाऊंगी। तो बस जल्दी जल्दी सीन किए, कुछ 4-5 सीन थे और वो फटाफट निपटाए और फिर मैं निकल आई हूँ। अभी भी वो मुझे कह रहे थे आपा रुक जाएं रुक जाएं, ज़ाहिर है काम तो चल रहा है ना, क्योंकि अब बेबी बाजी ऑन है। आपने देखा इसका जो मेरा प्रोमो आया है, वो देखा आपने कुक्को वाला? ज़रूर देखिएगा, मेरे ख्याल में कल आया। तो इंटरेस्टिंग है, मज़े का है, आपको अच्छा लगेगा। और बेबी बाजी तो वैसे ही बड़ा हिट है। तो ख़ैर कल मैं बात ही करना चाह रही थी कि मुझे किसी ने कल एक मैसेज किया, मुझे नाम भूल गया। उन्होंने दरअसल अपने नामों से नहीं ना आईडी बनाई होती, पता नहीं कौन कौन से नाम लगाए होते हैं, आई डोंट नो। तो किसी और तरह का नाम था, वहाँ से आईडी थी। उनने मुझे पहले, बहुत पहले पूछा था कि बेटियों को की ट्रेनिंग कैसे की जानी चाहिए और उनको कैसे अपने साथ रखना चाहिए और कैसे तरबियत करनी चाहिए। तो शायद मैंने जवाब दिया हो, शायद मैं भूल गई हूँ। लेकिन उन्होंने बड़े, जो भी हैं, उन्होंने मुझे बड़े अजीब तरीके से कहा कि आपने बच्चों को इग्नोर किया है और आपसे पता नहीं क्या पूछना, और मैंने सोचा कि आपसे पूछना चाहिए मगर आपने जवाब देना पसंद नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ अब कि मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, जितने मुझसे पढ़े जाएँ, उनमें से मैं ना जो सवाल करते हैं ना आप लोग, वो मैं लिखती जाऊँ ताकि उसके जवाब मैं दे सकूँ। वरना आप लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई मग़रूर हूँ या मैं जवाब देना नहीं चाहती या मेरा दिल नहीं कर रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। माफ़ी चाहती हूँ, इंसान हूँ, भूल जाती हूँ, काम में लग जाती हूँ, तो शायद इधर-उधर हो जाता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा। दिल दुख जाता है ना यार, आप लोग प्यार से बात किया करें। और मैं तो यही सिखाती हूँ कि मैं अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, सबको यही सिखाती हूँ कि चाहे आपसे कोई कितना ही बुरा क्यों ना बोले, आपको उससे अच्छे तरीके से ही बात करनी है और आपने अच्छा ही करना है। किसी की बुराई देख के अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा आप ब्लॉक कर दिया करें, मैं ब्लॉक भी नहीं करूँगी। आप लोग ने जो बात करनी हो, आपने जो सवाल पूछना हो, जो आप पूछना चाहें, जो आप समझते हो कि मैं आपको उसका सही जवाब दे सकूँ। ज़ाहिर है मेरी एक उम्र है, एक तजुर्बा है, ज़िंदगी देखी है। तो बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी लड़कियाँ, बहुत से लोग बहुत से सवाल करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी के बारे में जानते भी हैं। तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं और मेरे ख़्याल में अब मैं लिखती जाऊँगी ताकि मुझे याद रहे और मैं आप लोगों की बातों के जवाब भी दे सकूँ। तो प्लीज़ नाराज़ मत हुआ करें, ये मत सोचा करें कि मैंने जानबूझ के शायद इग्नोर किया हो। अच्छा, इसके अलावा वो जो फ़ोन ले जाता है भाई, उससे मैं नाराज़ हूँ भई। क्यों ले जाते हैं आप फ़ोन? बहन का फ़ोन उसको दिया करें।
और ताकि वो जिसमें फ़ोन आ जाता है ना, ये जिससे मिलता है, तो ताकि वो फ़ोन जो है वो इस्तेमाल कर सके और वो मेरे व्लॉग टाइम पे देख सके। और आपको पता है फिर इंटरनेट का मामला, अभी मैं अगर ये अपलोड करूँगी भी तो मेरे नहीं ख़्याल में कि ये अपलोड होगी, ये लाहौर जाके ही अपलोड होगी घर पे। तो आप लोग ये मत सोचा करें, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगी, ज़रूर देती हूँ जवाब, ज़रूर व्लॉग बनाती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि मेरा अपना एक रिश्ता बन गया आपसे। और जब आप लोग कहते हैं हम चैनल खोल के बैठे हैं, कब आएँगी कब आएँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे होता है नहीं नहीं, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे आपसे ज़रूर बात करनी चाहिए। पता नहीं फ्लू सा हो गया, कर रही हूँ, अल्लाह जाने। शायद वेदर भी चेंज हो रहा है ना। आज तो कराची में इतनी गर्मी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। शूट करते करते मेरे तो पसीने ही छूट गए, बुरी हालत थी। और पता नहीं लाहौर में कैसा मौसम होगा, आई होप कि मौसम अच्छा हो लाहौर में। तो इसलिए देखिए, आप नाराज़ ना हुआ करें बस, और वेट किया करें, मैं ज़रूर बात करूँगी। हाँ, किसी दिन हो भी सकता है कि मैं ना कर सकूँ, अगर कोई ऐसी मजबूरी हुई तो मैं ना बात कर सकूँ, लेकिन मेरी यही कोशिश होती है कि मैं रोज़ आपसे बात कर सकूँ। इसके अलावा बाजी बुशरा के घर गई थी, सबको बहुत अच्छा लगा। बाजी बुशरा ने कहा कि एक दिन हम बैठेंगे समंदर पे, एक दिन हम बातें करेंगे, एक दिन हम ये करेंगे, एक दिन वो करेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा कि भई अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके पास आऊँ और हम बैठ के व्लॉग बनाएँ, हम अच्छी-अच्छी बातें करें। उनका और मेरा खाने वाला तो भई बहुत लोगों को पसंद आया। मेरा वाला जो था वो ज़रा फुस हो गया था, क्योंकि एक तो हम समंदर पे थे, दूसरा आवाज़ नहीं आ रही थी सही, पता नहीं, हालाँकि माइक तो बाजी ने बड़े अच्छे वाले लिए हैं, पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ आई। और तीसरा ये था कि छोटी बन गई थी, छोटी-सी थी। तो इंशाल्लाह किसी दिन हम बैठेंगे दोनों बहनें और आपसे अच्छी-अच्छी बातें करेंगे। और बाकी नीलम बाजी भी आने वाली हैं, इंशाल्लाह इस महीने आ जाएँगी। थोड़ी उदासी दूर हो जाएगी, लाहौर में रौनक आ जाएगी और अच्छा लगेगा। अभी तो मैं जाऊँगी तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम हैं। आप लोगों को साथ-साथ रखूँगी भई, आप देखिए कि मेरे क्या-क्या काम है, मैं क्या-क्या करती हूँ। तो बस अभी फ़्लाइट अनाउंस नहीं हुई, होने वाली है। मैंने कहा आपसे छोटी-सी बात कर लूँ, इतना ही ज़रूरी है। नूर जहाँ और ज़ारा के लिए उदास हो रही हूँ। सब ने ये भी कहा कि आप हर वक्त अपनी बेटी की बातें करती हैं, आपने बेटों की बात कभी नहीं की। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा वकास है, उसके बाद असद है, उसके बाद अहमद है। अहमद का तो आप सुनते रहते हैं क्योंकि अहमद की शादी है। वो दोनों बड़े हैं। वकास जो है उनकी अपनी लाइफ़ है, असद की अपनी लाइफ़ बच्चों के साथ है, और अहमद छोटा है चूँकि वो मेरा लाडला है, और अब उसकी बारी है तो उसकी बातें होती हैं। तो इसलिए और बेटे जो है ना, आपको पता है कि बेटे लड़के हैं ना, अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं। बेटियों की, माँ बेटियों की कुछ और बात होती है, कुछ और बॉन्डिंग होती है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप, जैसे मैं कम ज़ारा को कोई बात बताती हूँ, कम ही बताती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे समझती है। बेटियाँ माँओं को समझा करती हैं, तो वो फिर ज़रा बैठ के बात हो जाती है ना। कहते वो गाना है ना, मावां ते धीआं रल बैठियाँ ते कर दियाँ गल्लोड़ियाँ, कि माँ बेटियाँ इकट्ठी बैठ के बातें करती हैं। तो माँ बेटियों के रिश्ते कुछ और ही होता है। और अब खैर से बहू आने वाली है। पहले भी 2 बहुएँ हैं, लेकिन अभी एक बहू आने वाली है, छोटी-सी बहू, पारी-सी बहू। आप कहते हैं उसके साथ भी व्लॉग बनाएँ, भई अभी तो वो आई नहीं है, जब आएगी तो फिर देखेंगे। तो मेरे ख़्याल में अब फ़्लाइट अनाउंस होने वाली है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी घर जाके दुआ कीजिए खैरियत से पहुँच जाऊँ मैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।